और वैसे भी कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये पाकिस्तान का कुत्ता था, लेकिन ये पाकिस्तान का कुत्ता ना बना। ये ऐसा कुत्ता था, कुत्तों की नस्ल भी अलग वफादार होती है। ये वहाद कुत्ता था जो कि पाकिस्तान का वफादार ना निकला और भारत का, पाकिस्तान के दुश्मनों का वफादार बना। उन्होंने एक कर्सा तक इसके गले में अपना पट्टा डाला रखा, इसको हड्डी डालते रहे और ये कुत्ता वहाँ पे भौंकता रहा। जब इसके भौंकने वाली हिस्स खराब होगी, उन्होंने निकाल बाहर किया। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन दादा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों ने जिस तरह ईद की खुशियाँ मनाई हैं, आपने जिस तरह 3 दिन ईद को फुल सेलिब्रेट किया है, और बहुत सारे दोस्तों ने सिर्फ ईद सेलिब्रेट नहीं की है, उन्होंने एक और खुशी भी साथ में मनाई है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको इंटरनेशनल मामला का पता है। जिन लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन से लोग बकवास करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ कौन से लोग बकवास करते हैं, और एक इंतहाई गंदगी का ढेर, वल्दल जना, एक खबीस किस्म का इंसान जो कि पाकिस्तानी था लेकिन भारतीय ज़ुबान बोलता था, जो यहूदियों की ज़ुबान बोलता था, वो ईद वाले दिन दुनिया से दफ़ा हो गया। और ये भी खुशी का मौका है, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जिस तरह हमने तो किया, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था उनको अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी थोड़ी बहुत खुशी, थोड़ा बहुत जश्न लाजमी मना ले, क्योंकि इंतहाई खबीस वजूद दुनिया से दफ़ा हो गया। और इसका नाम था तारक फ़तेह। तारक फ़तेह एक ऐसा आदमी था जो कि था तो पाकिस्तानी, लेकिन उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना वो उसने बकवास की है, जितना उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखा है, शायद किसी पाकिस्तान के और दूसरे दुश्मन ने लिखा हो। नाज़रीन, कहते हैं कि जो बंदा मर जाए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये पता नहीं किसने ये बात बनाई है। जो खबीस हो, जो फ़िरौन हो, जो यजीद हो, जो नमरूद हो, जो शद्दाद हो, जो इंतहाई घटिया हो, जो अबू जहल हो, उसकी बुराइयाँ हम क्यों ना करें। ये आज के दौर का अबू जहल, ये खबीस जब ये मरा है तो हल्का सा जश्न तो हमारा बनता है। इस बंदे के बारे में आपको ये बता दूं कि ये पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ, लेकिन ये जाके बैठ गया यहूदियों की गोद में, पहले कनाडा में और उसके बाद ये इंडिया में आके बैठ गया। इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठकर इसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज़्यादा हर्जा सराई की है। उसके बाद इसका अगला महबूब मसला ये था कि इस्लाम के शुआर जो है, इस्लाम के जो मेन पॉइंट है, इस्लाम के जो कवानीन है, उनका मजाक उड़ाया जाए, पर्दे का मजाक उड़ाया जाए, हया का मजाक उड़ाया जाए। और इस्लाम के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा बकवास करता था। LGBT यानी कि हम जिस परस्ती का सबसे बड़ा हमायती था इंडिया में ये बंदा। ये गालिबन खुद भी हम जिन्स परस्त था, इसको भी शौक़ था, को अपने इसके पछवाड़े में भी कोई ख़ारिश थी, तो इसीलिए ये LGBT यानी कि हम जिस परस्तों की जो तंजीम है उसका भरपूर सपोर्टर था। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स किसको देखा गया कि ये LGBT को सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा इस्लाम का मजाक हो तो ये उड़ाता ही रहता था। अच्छा, आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं कि 1949 में पाकिस्तान में पैदा हुआ। तरबियत करने वालों ने इसको ये बताया कि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये भारत ही का एक हिस्सा है, और हम भारत से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, लिहाजा तुम भी इंडियन हो। लिहाजा इस फर्जंदे इब्लीस ने भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। बड़ा हुआ कराची में, पढ़ा कराची में, और उसके बाद इसको कीड़े ने तंग करना शुरू कर दिया, जिस कीड़े का नाम सहाफ़त है। में आकर उसने इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ ढके छुपे लफाज में जहर उगलना शुरू कर दिया। LGBT के कानून को प्रमोट करने लगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का वजूद को हमेशा ही ये गलत कहता था। जब इसकी बेगैरतियाँ हद से बढ़ने लगी तो उस वक़्त के पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इसके पछवाड़े पे किक करा के इसको पाकिस्तान से निकाल दिया। असल में यहूद और नसारा और हिंदुओं की पूरी लॉबी इसको सपोर्ट कर रही थी, और ये उनका अलाकार बनकर मुसलमानों और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब कर रहा था। इसका मकसद इस्लामी कवानीन और असूलों का मजाक उड़ाना था, और इस्लाम से लोगों को मुतनफ़र करना, और लोगों को नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी करना था। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब इसको पाकिस्तान से निकाल दिया तो अब अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर ये सऊदी अरब में जाके मुकीम हो गया कि वहाँ पे जाकर अपने एजेंडे पे काम करो। वहाँ पे इसने 10 साल तक एक पब्लिसिटी कंपनी के साथ मिलकर काम किया, और बीच में अपने मज़मूम मकसद पर भी काम करता रहा। फिर इसने अपने आकाओं को बताया कि अभी यहाँ पे काम करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे शैतानी काम करने वालों की डायरेक्ट गर्दन उतारी जाती है, यहाँ पे शरीयत नाफिज़ है। तो फिर वो अपने आकाओं के हुक्म पर, उनके इशारे पर कनाडा रवाना हो गया। कनाडा उसके लिए एक बेहतरीन सिक्योर मुल्क था। उसने वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ भरपूर काम करना शुरू कर दिया। बल्कि उसने वहाँ पे 2 किताबें भी लिख दी, जिनके नाम है द ज्यूज़ इज़ नो माई एनिमी, यानी कि यहूदी मेरे दुश्मन नहीं है। वो खुद को एक मुसलमान साबित करके कहता है कि यहूदी मेरे दुश्मन नहीं है, उसने पूरी किताब लिखी। इसके बाद उसने जो दूसरी किताब लिखी उसका नाम था द ट्रेजिक एलवन ऑफ इन इस्लामिक स्टेट्स, मतलब कि इस्लाम और मुसलमान ऐसे हैं जैसे दुनिया का नसूर है ये, यानी कि उसने बताया कि इस्लाम जो है वो दुनिया का एक नासूर मज़हब है, इसका खात्मा होना चाहिए। उसने दूसरी अपनी किताब में ये तासुर दिया। और काफ़ी टाइम कनाडा में रहने के बाद वहाँ पे अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर उसने भारत का रुख किया।
कि भारत में जाके काम करो। जब वो भारत की तरफ उसने रुख किया तो यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी, तो सबसे पहले वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी हुकूमत की बहुत ज़्यादा उनकी पूरे पोशी करनी पड़ी, इसको बहुत ज़्यादा उसको उनकी टीसी करनी पड़ी, और फिर इसको भारत आने की इजाज़त मिल गई। भारत में आके इसने भारत की नेशनलिटी लेने के लिए हर वो बकवास जो पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ कर सकता था इसने की, और भारत की नेशनलिटी हासिल करने में कामयाब। भारत में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठकर LGBT कानून को प्रमोट करना, पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ फुल बकवास, यानी कि कुत्ता बनकर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना इसका मामूल था। अब भारतीयों को पता था कि ये अपने मजहब का सक्का नहीं है, अपने पाकिस्तान अपने मुल्क का सक्का नहीं है, सक्का ये हमारा भी नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक कुत्ते की हैसियत उसको रखा कि तू भौंकता रहे, तुझे हम गोश्त डालते रहेंगे, तुझे हड्डी डालते रहेंगे, तेरे गले में पट्टा हिंदुस्तानी पड़ चुका है, तो बस भौंकता रहे। और इसने खूब भौंका, कई साल तक भारतीय चैनल्स पर बैठ के भौंका। बहुत सारी वीडियो आपको इसकी नजर आएंगी जब आप यूट्यूब के ऊपर सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, तारक फतेह लिखेंगे, ठीक है जी। और बहुत मकबूल टीवी का एक प्रोग्राम था इसका, जिसका नाम था फतेह का फतवा, फतेह का फतवा। और यहाँ पे बैठ के ये इस्लामी शुआर का मजाक उड़ाया करता था। बिलाखिर मरदूद को कैंसर हुआ। जब इसको कैंसर हुआ तो ये दुम दबा के फिर भागा कनाडा को, और वहाँ पे कुत्ते की मौत मारा गया। जी हाँ, कुत्ते की मौत मारा गया है। और कहते हैं ना गद्दारों का अंजाम जो होता है वो इसी तरह का होता है। अब जब ये मरा है तो इसके जनाजे में 4 लोग भी नहीं थे, 4-5 लोग मुश्किल से थे, और सरकारी गाड़ी में जैसे कहते हैं गंदगी को लाके दबाया जाता है वैसे इसको दबा दिया गया। और अगर ये पाकिस्तान का वफादार होता तो यहाँ पे इसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता, इसके जनाजे में हज़ारों लोग शामिल होते, लेकिन लानतुल्लाह है, झूठा था, मरतद था, लाइन था, कुत्ते की मौत मरा। और जैसे कुत्ते को दबाया जाता है वैसे इसको दबा दिया गया। और वैसे भी कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो ये पाकिस्तान का कुत्ता था, लेकिन ये पाकिस्तान का कुत्ता ना बना, ये ऐसा कुत्ता था। कुत्तों की नस्ल भी अलग वफादार होती है, ये वह कुत्ता था जो पाकिस्तान का वफादार ना निकला और भारत का, पाकिस्तान के दुश्मनों का वफादार बना। उन्होंने एक अरसा तक इसके गले में अपना पट्टा डाला रखा, इसको हड्डी डालते रहे, और ये कुत्ता वहाँ पे भौंकता रहा। जब इसके भौंकने वाली हिस्स खराब होगी उन्होंने निकाल बाहर किया, कैंसर की वजह से ये मर चुका है। और अब हमें चाहिए कि इसके ऊपर लान तान तो जो हमने करना था मैंने भी काफ़ी इसकी कुत्ते वाली कर दी है, लेकिन हमें अपने पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में सोचना है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को उस लेवल पे खड़ा करें कि हम भारत का मुकाबला कर सकें। इस कमीने की मौत के ऊपर जश्न मना के ना तो हमारी बिजली पूरी होनी है, ना हमारे कर्जे माफ़ होने हैं, ना हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी सी खुशी इसलिए मनाएं ताकि अगयार को तकलीफ़ हो, लेकिन अपने बारे में सोचें ताकि अपनी इकॉनमी को बेहतर करें और इस लेवल पर पहुँचाएँ कि हम भारत का मुकाबला कर सकें। वो हमारे बंदों को ख़रीदता है और उनको कुत्ता बनाकर हमारे ऊपर भौंकने पर मजबूर करता है, और वो भौंकते हैं क्योंकि उनको हड्डी अच्छी किस्म की डली होती है। तो ऐसी हड्डियाँ यहाँ पे भी तैयार की जाए ताकि यहाँ के कुत्ते यहीं पे रहें और अपनी हड्डी को चाटें और दुश्मन के खिलाफ भौंकें। और जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा है, अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख्वाह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जो कहा है होश व हवास में कहा है, और जिनको मेरी बात बुरी लगी है तो पक्की बात है वो भी उस कुत्ते के साथी हैं, वो भी उसके नज़रियात के अकायद के सपोर्टर हैं, तो वो भी मेरी नज़र में कुत्ते हैं। बहरहाल तमाम कुत्तों को जब जो मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा बहु करेंगे, उनको फिर से लाख लानत। और इस्लाम का तुम लोग कुछ बिगाड़ सकते हो ना पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हो। इंशाअल्लाह ताला ये कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।